हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज ये वीडियो आपका बोर्ड पे नई कॉपी बन रहा है, ठीक है ना। कुछ वजह से एक स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा कि सर आप सापेक्ष विद्युतशीलता का हेडिंग डलवाए थे, डेफिनेशन लिखवा दीजिए। तो आप लोग लिख लें हेडिंग, जो हेडिंग आप डाले हो, सापेक्ष वैद्युतशीलता। सापेक्ष वैद्युतशीलता ये हेडिंग आप डाल के छोड़े थे। एक बच्चे ने भी मैसेज किया था, सर इसकी परिभाषा बता दीजिए। तो सापेक्ष वैद्युतशीलता का आपको याद होगा, हमने सूत्र बताया था एप्साइलन आर बराबर एप्साइलन अपान एप्साइलन नॉट, एप्साइलन अपान एप्साइलन नॉट, यही बताया था ना। तो यहीं से परिभाषा निकल जाएगी कि जैसे एप्साइलन माध्यम की वैद्युतशीलता है और एप्साइलन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, तो माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता दोनों के अनुपात को हम सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता व निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। को सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्साइलन आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। और एक बात और याद रखना कि सापेक्ष वैद्युतशीलता यानी एप्साइलन आर का कोई मात्रक व बीमा नहीं होता, कोई मात्रक व बीमा नहीं होता। ठीक है। एक बात और, ये तो हो गया सापेक्ष वैद्युतशीलता, यही आपने पूछा था, तो इसकी सीधी परिभाषा लिख दीजिए। सवाल आता है तो माध्यम की वैद्युतशीलता आपको यदि दी रहेगी, निर्वात की वैद्युतशीलता आपको पता है, तो दोनों को भाग दे दीजिएगा, सापेक्ष वैद्युतशीलता निकल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ एक और परिभाषा अपने मन से लिख लेना। हाँ, क्या पॉइंट्स में बता रहे थे हम, तो आपको जितने पॉइंट कूलाम के नियम में हम बता दिए थे, उसमें अगला जो भी पॉइंट है वो डाल के लिखिए, हमको याद नहीं है वो पॉइंट। अब हेडिंग डाल लीजिए 1 कूलाम, 1 कूलाम। ठीक है। इसकी परिभाषा आप किताब से लिख लेना, दिया हुआ है, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। मिलेगा तब हमसे फिर ऐसे ही पूछ लेना, बता देंगे। ठीक है। अगली हेडिंग आप डाल लीजिए, अगली हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत बल। इसी में जो कूलाम के नियम के बाद पॉइंट लिखवा रहे थे ना, उसी में आप पॉइंट डाल के लिखिए। चूँकि हमको पॉइंट याद नहीं है तो हम एरो बना दे रहे हैं, आप पॉइंट डाल के लिखिए। अब हेडिंग है वैद्युत बल व गुरुत्वीय बल में अंतर, वैद्युत बल व गुरुत्वीय बल में अंतर। तो वैद्युत बल व गुरुत्वीय बल में अंतर देख लीजिए। पहले आप क्या कीजिए, 2 कॉलम बना लें। ठीक। एक में हम लोग लिख देंगे वैद्युत बल और दूसरे में हम लोग लिख देंगे गुरुत्वीय बल। ठीक है ना। वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल। अब इसमें अंतर देखिए। पहला अंतर ये लिख लीजिए आप लोग, हम बोल दे रहे हैं। पहला अंतर ये लिख लीजिए कि वैद्युत बल आकर्षणात्मक व प्रतिकर्षणात्मक दोनों होता है। यह आकर्षणात्मक व प्रतिकर्षणात्मक
दोनों होता है। गुरुत्वीय बल में लिख दिया जाएगा कि यह गुरुत्वीय बल फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे, यह केवल आकर्षणात्मक होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, वैद्युत बल दो आवेशों के बीच लगता है। यह दो आवेशों के बीच कार्य करता है, और गुरुत्वीय बल दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। यह दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। ठीक। तीसरा अंतर देख लीजिए। तीसरा अंतर, वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। यह माध्यम पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, तो इसमें लिख देंगे यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। चौथा अंतर देखिए, वैद्युत बल बहुत प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है, तो लिख देंगे यहाँ पर वैद्युत बल प्रबल बल है। वैद्युत बल प्रबल बल है। गुरुत्वीय बल में आप लिख देंगे कि यह निर्बल बल है। यह निर्बल बल है। ठीक है। तो और भी बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन चूंकि एक नंबर में पूछा जाता है कि वैद्युत और गुरुत्वीय बलों में अंतर बताइए, तो वैद्युत और गुरुत्वीय बलों में ये आप 4 अंतर लिख दीजिए, पर्याप्त है। अब अगली हेडिंग देख लें कि वैद्युत व गुरुत्वीय बल में समानता क्या है। ठीक है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत व गुरुत्वीय बल में समानता। अगला पॉइंट, वैद्युत व गुरुत्वीय बल में समानता। वैद्युत व गुरुत्वीय बल में समानता। तो वैद्युत और गुरुत्वीय बल में देखिए समानता लिख लें कि जैसे दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम आपको समझाया था, ठीक है ना, पिछले वीडियो में आप देखना। तो दोनों, तो इसे समानता में लिख देना, दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुपालन करते हैं। दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुपालन करते हैं। ठीक है ना। दूसरी समानता लिख देना, दोनों क्रिया प्रतिक्रिया बल हैं। हम आपको बताए थे क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होता है, तो यहाँ लिख देना दोनों क्रिया प्रतिक्रिया बल हैं। ठीक है। तीसरी समानता लिख देना कि दोनों संरक्षी बल हैं। दोनों संरक्षी बल हैं। देखो, संरक्षी बल का मतलब बताया था, यहाँ एक बार और समझ लीजिए कि वे बल जो पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं उन्हें संरक्षी बल कहते हैं, और जो पथ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं उनको असंरक्षी बल कहते हैं। जैसे आप सुने होंगे घर्षण, तो जो घर्षण है वो पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आप जानते हो कि जैसे यदि पृष्ठ खुरदुरा हो तो घर्षण ज़्यादा हो जाएगा, पृष्ठ समतल हो तो घर्षण कम हो जाएगा। तो चूंकि घर्षण बल पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है,
इसलिए वो असंरक्षी बल हुआ। लेकिन वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल संरक्षी हैं, ये पृष्ठ या पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या हैं, संरक्षी बल हैं। ठीक है ना। आप चौथा अंतर दे सकते हो, अरे चौथी समानता लिख सकते हो कि दोनों ही नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं, दोनों ही नॉन कांटेक्ट, इसकी हिंदी देख लेना, दोनों ही नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं। ठीक है ना। तो इस तरह आपको हमने बता दिया कि वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल में अंतर क्या है और वैद्युत और गुरुत्वीय बल में समानता क्या है। ठीक है ना। अगला पॉइंट, हम देखो पॉइंट हमको याद नहीं इसलिए हम एरो लगा के लिख रहे हैं, देखा है ना, ये तीर लगाया हमने। अब आप चूंकि पॉइंट वाइज लिख रहे थे तो उसी पॉइंट से लिखिएगा। अब अगला पॉइंट देखिए, यदि आपसे सवाल कहा जाए कि दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल और उनके बीच की दूरी के बीच वक्र खींचिए, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल और किसके बीच वैद्युत बल, दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेशों वैद्युत बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल एवं दूरी के बीच यदि वक्र पूछा जाए तो देखिए वक्र सीधा सा आएगा। इस अक्ष पर आप दूरी ले लीजिए और इस अक्ष पर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल ले लीजिए, तो ये ग्राफ ऐसे आता है। ठीक है ना। ये इधर भी टच नहीं करेगा किसी अक्ष को, इधर भी टच नहीं करेगा, इधर भी अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा। ठीक है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल और उनके बीच की दूरी के बीच यदि वक्र पूछता है तो वक्र लगा दीजिए। अगला, ठीक, अगले में एक बात आपसे कहूँगा, जैसे आपकी किताब में एक आध न्यूमेरिकल है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले अधिकतम बल से संबंधित है वो प्रश्न। ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो भेजना, हम सॉल्व कर देंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व होता है। दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल के अधिकतम होने की शर्त। तो कहीं भी कोई सवाल देखना बेटा जिसमें ये दिया हो कि इनके बीच का बल अधिकतम कब होगा, ठीक है, तो वो सवाल हमको भेज देना, हम बता देंगे। समझ लीजिए, दो बिंदु आवेशों के बीच दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल अधिकतम होगा यदि d/d(F), और यहाँ पर जो क्वांटिटी आपसे पूछी जाएगी = 0 रख देंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि दो बिंदु आवेश हैं, उनको कितनी दूरी पर रखा जाए कि उनके बीच का बल अधिकतम हो, तो क्या करना, d/d ऊपर F नीचे दूरी r लिख देना। ठीक। या यदि ये सवाल पूछा जाए कि दो बिंदु आवेश हैं, एक में से कितना आवेश निकाल के दूसरे को दिया जाए कि उनके बीच लगने वाला बल अधिकतम हो, तो जितना आवेश निकालोगे एक में से वो यहाँ रख देना। ठीक है ना। तो इस पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई सवाल पाएंगे तो भेजना, नहीं यदि सवाल मिला तो भी हमको मैसेज कर देना, सर इस पर कोई सवाल नहीं मिल रहा है, आप ही बता दीजिए, तो हम एक सवाल से आपको बता देंगे। ठीक है ना।
अगली हेडिंग देखिए, अगली हेडिंग एक सवाल पूछा जाता है, हम एक सवाल बता दे रहे हैं, 2-3 ठो आप कर लीजिएगा। 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत व गुरुत्वीय बल की तुलना। 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत व गुरुत्वीय बल की तुलना। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले वैद्युत व गुरुत्वीय बल के बीच की तुलना आप कैसे करेंगे, ये हम बताएंगे। उसी तरह से सवाल आ जाए कि 2 प्रोटॉनों के बीच वैद्युत व गुरुत्वीय बल की तुलना कीजिए, 2 ड्यूटेरॉनों के बीच कीजिए, 2 अल्फा कणों के बीच कीजिए, कई सवाल आते हैं। तो एक हम आपको कल बता देंगे, बाकी वैसे ही लगा लेना। तो ये चैप्टर आपका लगभग ख़त्म हो गया है। अब इसमें छोटी सी एक हेडिंग है, कल ये चैप्टर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको हम सवाल भेज देंगे व्हाट्सएप से, आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। आपके इंटर के सारे सवाल भेज देंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, तो आप सॉल्व करिएगा। जो नहीं आएगा हमको भेज देना, हम समझा देंगे, ठीक है ना। थैंक यू।